अधिकांशतः देखा गया है कि ज्योतिष लोग अपनी विद्या का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते या यूँ कहें कि पूर्ण उपयोग नहीं कर पाते और सही भविष्यवाणी में कई बार चूक जाते हैं। सही मायने में देखा जाए तो ज्योतिष विद्या मनुष्य के पिछले कर्मों का दंड पुरस्कार बताने वाला विज्ञान है। प्रोफेसर वीवी रमन से किसी ने पूछा कि कर्मों का परिणाम अटल है, भाग्य में जो लिखा है वह होना ही है, तो उसे जानने से क्या लाभ। अवश्यम्भावी को जानकर उनके तनाव में अपना वर्तमान क्यों खराब किया जाए। तो प्रोफेसर रमन ने उत्तर दिया कि उस जानकारी के आधार पर अपने भविष्य को सुधारा जा सकता है। कम से कम यह तो किया ही जा सकता है कि हम अपने किए हुए कर्मों का परिणाम भुगतने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें। दुखद संभावनाएं टाली नहीं जा सकती, तो कम से कम उससे निपटने की तैयारी तो कर ही सकते हैं। इसी तरह भाग्य पर आधारित एक ऐसी कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलो शुरू करते हैं। वियतनाम की पहाड़ी तलहटियों में कहीं रहते थे एक भाई और एक बहन। भाई 22 वर्ष का, बहन 7 वर्ष की। दोनों ही आपस में एक दूसरे पर आश्रित थे। कुछ समय गुजरने पर एक दिन जब उनकी झोपड़ी के पास से होता हुआ एक ज्योतिषी गुजरा, तो युवक ने उस ज्योतिषी के पास पहुंचकर अपना भाग्य व भविष्य जानने की जिज्ञासा प्रकट की। ज्योतिषी ने उनके आग्रह पर उनके हाथ और मस्तक की रेखाएं देखी और अपने पोथी पत्रा निकालकर कुछ विचारा और बताया, युवक, तेरे जीवन में एक सबसे बड़ी घटना यह होगी कि तू अपनी बहन से ही विवाह कर लेगा। मेरी यह बात ब्रह्मा की लकीर है युवक, इसे कोई शक्ति मिटा नहीं सकती। यह सुनते ही युवक एक महान आशंका से थरथरा उठा। इसी भीषण चिंता में उसकी 2 रातें बिना सोए बीत गई, पर समस्या का समाधान दिखाई नहीं पड़ा। किंतु अचानक एक दिन वह अपनी बहन को जंगल में ले गया और मौका पाकर जब वह उसकी ओर पीठ किए हुए खड़ी थी, तभी वह उसके कंधे पर कुल्हाड़े से एक कठोर प्राणघातक वार करके लैंगसन की ओर भागा और जंगल में जाकर अदृश्य हो गया। बहन की एक भयानक लंबी लड़खड़ाती दर्दनाक चीख गूंजी तो गूंजती ही चली गई। समय गुजरा, बात आई गई हो गई। युवक के मस्तिष्क को अब कुछ कुछ परिश्रांति का एहसास होने लगा, किंतु उसकी बहन की वह पीड़ित करने वाली चीख जब तब अचानक आकर उसके मस्तिष्क को झकझोर झकझोर जाती थी और वह उस स्मृति से सिहर उठता था, आंखें मींच लेता और कानों में उंगलियां ठूंस लेता था। उसे लगता था कि उसकी बहन की चीख, उसके कुल्हाड़े के आघात की स्मृति उसे चारों ओर से कौंध कौंध कर अपने में समेटे ले रही है। अंत में इस सब से मुक्ति पाने के लिए उसने एक व्यापारी की कन्या से विवाह कर लिया और उसी आनंद के पीछे अपनी अतीत की कटु स्मृतियों पर पर्दा डालने का प्रयत्न करने लगा। जब उसे ज्योतिषी की अशोभनीय भविष्यवाणी की याद आती, तो वह उस पर एक उपेक्षापूर्ण हंसी हंस देता कि उसने अपनी युक्ति और सामर्थ्य से भाग्य की रेखा को पलट दिया है। सचमुच ईश्वर की कृपा से उसे एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ और उसका वैवाहिक जीवन कुछ और सरस और सुदृढ़ होकर प्रसन्नतापूर्वक गुजरने लगा। एक दिन जब वह कहीं बाहर से घर लौटा तो देखा कि आंगन में पीछे मुंह किए हुए उसकी पत्नी अपने बाल सुखाकर कंघी कर रही थी। जब पत्नी ने अपनी गर्दन पर लटकते बालों को ऊपर की ओर झटका, तो युवक की निगाह उसकी गर्दन से सटे हुए एक बहुत बड़े घाव पर उलझ गई और उसके विभ्रांत मस्तिष्क से धीरे धीरे एक चित्र उसके चैतन्य की समक्ष उभर आया और उसने तुरंत अपनी आंखें मींच ली, कानों पर हाथ धरकर उसे ढक लिया और होठों में मंद मंद रहस्यमय ढंग से मुस्कुराते हुए उसने अपनी पत्नी से बड़े मधुर स्वर में पूछा, गर्दन पर यह घाव कैसे लगा तुम्हें? पत्नी ने लज्जित और संकोच भरे शब्दों में अपनी कहानी यूं सुनाई, मैं अपने पिता की सगी बेटी नहीं हूँ, बल्कि गोद ली हुई हूँ। मैं अपने भाई के साथ रहती थी। अब तो इन बातों को गुजरे 15 साल हो गए हैं। एक दिन मेरा भाई मुझे जंगल की ओर ले गया और मुझे मार डालने की नीयत से मुझ पर कुल्हाड़े का वार कर दिया, पर कुछ फरार डाकुओं ने मुझे बचा लिया। वे डाकू जंगल में इधर उधर छिपे हुए थे और फिर एक सौदागर ने मुझे गोद ले लिया। उस सौदागर की सगी बेटी कहीं गुम हो गई थी। अब आप मुझे यहाँ देख रहे हैं। पता नहीं बेचारा मेरा भाई अब कहाँ और किस हालत में होगा। पता नहीं वह मुझे क्यों मार डालना चाहता था। हम दोनों में तो बहुत अधिक प्यार था, जान से भी ज्यादा। कह कहकर वह सिसकियां ले लेकर रोने लगी। उस आदमी ने, नहीं नहीं, उसके भाई ने उसे पुचकारा, ढांढस बंधाकर चुप तो कराया, किंतु उसी दिन से वह जिस भी चीज पर नजर डालता उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। दिखाई पड़ता था तो खून और वह कुल्हाड़ा, और अगर कुछ सुनाई पड़ता था तो वह थी एक हृदय विदारक चीख। दूसरे दिन वह पत्नी से एक काम के लिए जाने को कहकर घर से बाहर निकला, तो फिर वह मुड़कर घर नहीं लौटा। अब उसकी पत्नी रोज शाम को अपने बच्चे को गोद में लिए ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर दूर दूर तक आंखें फाड़ फाड़ कर उचक उचक कर निहारती कि कहीं आ तो नहीं रहा है। क्षितिज की छोर पर जाकर उसकी दृष्टि पसर जाती, पर उसे आकर भय से सियाराती व्याकुल सुनी सुनी हवा और दिख पड़ जाता केवल निराश एवं मनहूस फैला हुआ क्षितिज। कहीं भी उसके पति की छाया तक नहीं दिखती।
कहीं से भी प्यारे पति की जानी पहचानी आवाज़ में मुखरित होती। हाँ, कभी कभी गूंज जाती थी पक्षी और फाख्तों की तीखी और हुक जाने वाली सीटियाँ। और एक शाम वह फिर उसी पहाड़ी पर चढ़ गई और अपने पति को निहारती निहारती खड़ी खड़ी पत्थर हो गई। उसका आने वाला पति तो आज तक भी नहीं लौटा। वह अपनी पथराई आंखों से उसे अब भी वहीं खड़ी खड़ी निहार रही है। उसकी पथराई आंखें आज भी वियतनाम की उसी पहाड़ी पर से क्षितिज की ओर टकटकी लगाई किसी का पथ निहार रही हैं। प्रोफेसर S.K. सुब्रमण्यम स्वामी एस्ट्रो डेस्टिनी एवं विलनेस पुस्तक में लिखते हैं, ज्योतिषी को दुखद भविष्यवाणियां करने से बचना चाहिए। हो सकता है नियति का विधान किसी और तरह काम करे और होनी जिस रूप में दिखाई दे रही है वह टल जाए। लेकिन एक बार दुखद भविष्यवाणी कर दी गई और जातक ने उसे मान लिया तो दुख की आशंका और घनीभूत हो जाती है। वह संभावना टल रही हो तो भी वापस बुला ली जाती है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।